हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बैच के अंदर न्यू तरीके से कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस हम ला रहे हैं नए डिजिटल बोर्ड के ऊपर। बट ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस पहले से भी कंप्लीट करके रखा है। तो हमारे जो पहले वाले वीडियोस है, हमारे प्यारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से जिससे हमने शुरुआत की थी हमारे इस चैनल की, वो सारे वीडियोस प्रेजेंट है। पूरा पूरा सिलेबस, पूरा पूरा चैप्टर्स ऑलरेडी एक बार पहले भी कंप्लीट करा है हमने, और अभी भी लगभग आप देख सकते हो तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 15 पे। 7th की मैं बात करूं, साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो आप हमारे पहले वीडियोस को भी जरूर देखें। वो आपको डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से चैप्टर्स, सब्जेक्ट और चैप्टर के हिसाब से फोल्डर्स बने हुए, उनमें आपके सारे वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप आराम से वीडियोस देखो। और बस एक रिक्वेस्ट है कि जरूरतमंद दोस्तों तक, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करते रहना, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे और साथ ही में अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगेन, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, जिसका नाम है मटेरियल वी यूज। तो हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था इसका, जस्ट कुछ दिन पहले मैंने डाला था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बताया था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं। और मटेरियल वी यूज इस चैप्टर में हम बेसिकली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि सोप क्या होता है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम कपड़े को साफ करने के लिए करते हैं, यूजुअल तौर पे सोप का इस्तेमाल नहाने वगैरह के लिए भी करते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे कोई डिटर्जेंट अगर है, ठीक है ना, वो कपड़े को कैसे साफ करता है। यानी अगर मेरे शर्ट है, ये मेरे शर्ट के ऊपर कोई दाग लगा हुआ है, तो हम उसको सर्फ जो होता है हमारा नॉर्मल तौर पे, जिसको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, हमारे घर में जो भी होता है वो डालते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो वो जो मैल होता है, वो जो गंदगी होती है, जो दाग लगा होता है, वो निकल जाता है। करेक्ट है। तो वो क्या ऐसा होता है, तो वो भी हमने आपको बताया था कि हाउ द डिटर्जेंट्स कैन क्लीन और वॉश द क्लोथ्स, ये भी हमने आपको सिखाया था। ठीक है, तो जरूर से पहला लेक्चर देख लेना, उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया है हमने। आज दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के सोप होते हैं और कौन कौन से टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं। और एक टॉपिक है सीमेंट का, कि सीमेंट एक्चुअली क्या होता है। और आपने देखा होगा कि आपको ये तो पता है, सीमेंट बिल्डिंग बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। करेक्ट है, सभी लोग ने सीमेंट को देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है वो सीमेंट बनता कैसे? ठीक है, ये सब चीज बताऊंगा, बने रहना, जुड़े रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या है बच्चा? दैट इज नथिंग बट, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ सोप। ठीक है, कौन कौन से टाइप के सोप्स होते हैं। तो जनरल तौर पे सोप्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था। तो 2 टाइप के सोप होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप के सोप होते हैं। पहला जो टाइप का सोप है, इसको कहा जाता है सॉफ्ट सोप, और दूसरा जो है वो है हार्ड सोप। अब नाम से देखोगे तो ये सॉफ्ट सोप है, इसका मतलब क्या, ये छूने पे सॉफ्ट रहेगा क्या, और हार्ड मतलब एकदम कड़क रहेगा कि छूने पे नहीं। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि यस, सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप को आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि सॉफ्ट सोप जो होते हैं वो थोड़े से नरम होते हैं कंपैरेटिवली हार्ड सोप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट सोप सॉफ्ट है, एकदम नरम है, और हार्ड सोप हार्ड है। इन दोनों का मतलब ये है कि अगर कोई सॉफ्ट सोप है तो इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट सोप, जैसे कि आप कोई भी नहाने वाला साबुन जब इस्तेमाल करते होंगे, कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आप कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का साबुन इस्तेमाल करते हो नहाने के टाइम। ठीक है, जरूर से बताना, कमेंट कर दोगे, शर्माना मत बिल्कुल यार, हमको भी पता चले यार कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको भी पता चल जाएगा कमेंट्स के माध्यम से, जब आप कमेंट को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा साबुन कौन सा इस्तेमाल होता है। तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो ये याद रखना कि अगर कोई नहाने वाला साबुन है तो उस टाइप के साबुन को कहा जाता है सॉफ्ट सोप। अब ये सॉफ्ट सोप इसलिए कहा जाता है, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि वो बनता है पोटेशियम से। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, आपको मैंने बताया था कि सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड से सोप्स को बनाया जाता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर पोटेशियम एलिमेंट का इस्तेमाल होगा, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड अगर इस्तेमाल किया गया है उस सोप को, उस साबुन को बनाने के लिए, तो वो जो साबुन बनेगा वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, और वो स्किन के ऊपर जब आएगा तो आपको एक सॉफ्ट फील कराएगा। ठीक है, तो पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो जनरली उसका नेचर होता है सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना, और वो खुद भी एक सॉफ्ट एलिमेंट होता है। एंड इसीलिए इसको बाथिंग के लिए, यानी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसका नाम सॉफ्ट सोप भी पड़ा हुआ है। और साथ ही में ये इरिटेशन स्किन के ऊपर पैदा नहीं करता, यानी अगर आप सॉफ्ट सोप लोगे और आप अपने स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर कहीं पे भी लगाओगे तो आपको जलन महसूस नहीं होगी, कोई इरिटेशन, कोई ऐसा रफनेस आपको फील नहीं होगा। आपको बहुत मुलायम और सॉफ्ट सॉफ्ट झाग, जिसको लैदर बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको नहाने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द सॉफ्ट सोप। लेकिन वही अगर दूसरी टॉपिक की बात करें, दैट इज नथिंग बट द हार्ड सोप। तो हार्ड क्या होता है, जैसे मैं बोला, कंपेयर करेंगे सॉफ्ट सोप से, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, फिजिकली भी हार्ड रहेगा, और इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है। तो आपने अगर नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला साबुन को कंपेयर किया होगा, तो नहाने वाला साबुन को सॉफ्ट सोप कहते हैं, और कपड़े धोने वाला जो
साबुन होता है कड़क कड़क, देखा होगा आपने, वो होता है हार्ड सोप। क्यों हार्ड सोप होता है? रीजन केमिकली क्या है, केमिकली रीजन ये है कि उसमें होता है सोडियम। तो सोडियम का सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। तो ये साबुन में अगर सोडियम का इस्तेमाल हो रहा है तो वो होता है आपका खतरनाक वाला साबुन, यानी जिससे कपड़े धोते, कड़क साबुन, हार्ड सोप होता है। ठीक है, तो वो हार्ड सोप होता है इसके लिए, या आपका मतलब सोडियम यूज हो रहा है इसके लिए हार्ड सोप है, और पोटेशियम यूज हो रहा है तो सॉफ्ट सोप है। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। इन दोनों डिफरेंस को आप याद रखोगे तो आप जिंदगी भर कभी टेंशन नहीं आएगा। तो कोई पूछेगा सॉफ्ट सोप क्या है और क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि उसमें पोटेशियम है। हार्ड सोप हार्ड है और क्यों है, क्योंकि उसमें सोडियम है। ये चीज ध्यान में रखना। और साथ ही में जो कपड़े धोने वाला साबुन यानी जो हार्ड सोप होता है, ये अगर स्किन के ऊपर अगर लगाओगे तो आपको जलन या फिर इरिटेशन महसूस होगा। कभी नोटिस करना, या फिर कल परसों ही कर लो, बहुत ज्यादा मत करना। कपड़े धोने का साबुन लेना और अपने हाथों के ऊपर लगाना, जैसे आप नहाते हो ना, कपड़े नहाने वाले साबुन से जब आप नहाते हो तो आपको वहां पे सॉफ्ट लगता है, लेकिन आप जब कपड़े धोने वाले साबुन को रगड़ोगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही जलन महसूस होगा और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार रफ है बहुत ज्यादा। तो उससे पता चल जाता है कि ये क्या है, एक हार्ड सोप है। समझ में आया सोप क्या होता है, टाइप के सोप क्या होते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। आप डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो डिटर्जेंट्स भी क्या था, कैसे बनता है, ये सब चीज हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट की बात करें तो दो टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं। एक मैं बोल सकता हूं नेचुरल डिटर्जेंट, दूसरा होता है मैनमेड, इंसान द्वारा बनाया हुआ। तो नेचुरल डिटर्जेंट नेचर से ही प्रेजेंट है। मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी किया था कि एक रीठा करके एक पेड़ होता है, उसमें से वो रीठा यानी बीज जैसा होता है वो निकलता है, जिसको सोप नट कहा जाता है। तो ये रीठा और शिकाकाई, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अपने मम्मी पापा से पूछना कि क्या पापा आप लोग को, मम्मी आपको क्या रीठा और शिकाकाई पता है, तो वो लोग बताएंगे कि हाँ पता है। क्योंकि जो अर्लियर लोग हैं, जो पहले के थोड़े जमाने के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके भी उनके पेरेंट्स, उस टाइम पे ये रीठा एंड शिकाकाई का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स में, मतलब आज से 500, 1000, 2000, 3000, 5000 साल पहले साबुन नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। तो धीरे धीरे करके क्या होता था, यही सब चीज़ का इस्तेमाल जो है वो होता था। तो रीठा जिसको सोपनट कहा जाता है, शिकाकाई जिसको सोप पॉड कहा जाता है, यही आपका क्या है, नेचुरल डिटर्जेंट है, या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल सोप भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है सैपोनिन। तो ये चीज़ याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और भी कुछ क्वेश्चन वन सेंटेंस वगैरह में पूछे जा सकता है कि ये जो सोप नट है शिकाकाई, या फिर सोप पॉड शिकाकाई, या फिर सोप नट रीठा जो है, इनमें कौन सा केमिकल पाया जाता है नेचुरली। तो एक नेचुरल केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है सैपोनिन, और ये सैपोनिन ही क्या करता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक झाग प्रोड्यूस करता है, और उससे ही जो भी कपड़े है या फिर जो भी नहाने और जो वॉशिंग की एक्टिविटीज होती है उसको अंजाम दिया जाता है। तो सोप नट और सोप पॉड जो होता है, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होता। जैसे हमने सोप, हार्ड सोप के बारे में देखा, जब उसमें सोडियम था, तो सोडियम रहेगा तो हार्ड सोप रहेगा, तो बट वो स्किन के ऊपर आएगा तो इरिटेशन पैदा करेगा, लेकिन इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होता था, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है। और वही अगला टॉपिक की बात करें, मैनमेड डिटर्जेंट, तो ऑब्वियसली ये ऐसा डिटर्जेंट होगा जिसमें इंसान ने कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसिंग किया रहेगा। तो ये क्या है, मैनमेड डिटर्जेंट है। क्या है, मैनमेड डिटर्जेंट। और मैनमेड डिटर्जेंट क्या है, सोप। तो ये सोप को हमने बनाया है। जो भी साबुन आप देखते हो, चाहे नहाने वाला हो चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, ये साबुन को हम इंसानों ने बनाया। ये नेचुरली कहीं पेड़ पे नहीं उगता है साबुन, ये इंसान केमिकल प्रोसेसिंग करके बनाता है। भले उसमें बहुत सारी चीज नेचुरली होती है, लेकिन उसमें केमिकल तो डालना पड़ता ही है, और उसी साबुन को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाने में चाहे कपड़े धोने में। तो ये सोप जो होता है वो एक मैनमेड डिटर्जेंट होता है। और लगभग जैसे मैंने बताया आपको कि लगभग 2000 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो जो साबुन होता है वो प्रिपेयर किया जाता था किससे, ये सब चीज से, और साथ ही में एनिमल के फैट से, यानी जो जानवरों की चर्बी जो होती है, और राख जो होता है, वुड ऐश, लकड़ी का जलने के बाद जब राख बच जाता है, उस राख को एनिमल फैट के साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करके नहाना वगैरह लोग जो है प्रेफर करते थे। तो इस तरीके से सोचो, पुराने जमाने में लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे अपने लाइक बोल सकते हो कपड़े को क्लीन करने के लिए और खुद को, बॉडी को क्लीन करने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब सिंथेटिक का मतलब अगेन मैनमेड ही हो गया, यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें केमिकल्स होंगे, इसीलिए इसका नाम सिंथेटिक है। सिंथेटिक वर्ड कहीं पे भी आप सुनोगे, इसका मतलब होता है केमिकल प्रोसेस किया हुआ, मतलब इट इज मेड बाय अ केमिकल प्रोसेसिंग। इसमें केमिकल्स प्रोसेस किए होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगे, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग होता है तो इट टेक्स ए केमिकल रिएक्शन, इट परफॉर्म्स ए केमिकल रिएक्शन, एंड उन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट्स है इसके अंदर, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के अंदर, ये कहां से आते हैं, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स विच आर मेनली फैट्स और केरोसिन। मतलब जो भी फैट्स होते हैं और केरोसिन होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन
यानी इन सिंथेटिक टाइप के डिटर्जेंट्स को बनाने में फैट्स और केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह बनता है और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग है। तो कई सारे जगह कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, इन कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए भी ये सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है क्या होता है डिटर्जेंट, कौन कौन से टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं, मैन मेड, नेचुरल और सिंथेटिक डिटर्जेंट हमने देख लिया, बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। तो एक आखिरी टॉपिक है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं, जो कि है, हाँ एक और आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो अब ये है कि मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे खुद से सोप बनाना है, तो यस इट इज पॉसिबल कि आप अपने घर में भी सोप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली घर पे मत बनाओ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मार्केट से 20 रुपए का साबुन खरीद के आता है वो खरीद के ला दो। लेकिन अगर आपको ऐसा क्यूरियोसिटी होता है कि मैं भी साबुन बनाऊं, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप जरूर से घर पे कर सकते हो अगर आपके पास सामान अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 60 ml क्या लेना है, नारियल का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, एक बीकर के अंदर, एक छोटा सा बर्तन होगा, बीकर होगा कांच का जिसको बोलते हैं बीकर, उसके अंदर 60 ml क्या लेना है आपको, कोकोनट ऑयल लेना है। और फिर क्या करना है, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल होता है, उसको समझ लो कहीं से मिलता होगा, वो नॉर्मली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, केमिकल फैक्ट्रीज में और स्कूल लैबोरेटरीज वगैरह में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको 50 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना है अलग से। ये अलग है, कोकोनट ऑयल जो बीकर में लिया वो अलग, और उसके बाद वापस से 50 मिलीलीटर पानी में 15 ग्राम NaOH डालना है और क्या करना है, उसको मिक्स करना है, घुमाना है, स्टर करते रहना है और उसको थोड़ा सा क्या करना है, बॉईल कर लेना है। मतलब ओवर बॉईल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना बॉईल करना है कि एटलीस्ट बॉईल हो जाए लगभग 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, उसके अंदर अलग से क्या करना है, 15 ग्राम जो है वो सॉल्ट लेना है। ठीक है, क्या करना है, 15 ग्राम सॉल्ट लेना है और 200 ml पानी में उसको डालना है, नमक लेना है, सॉल्ट। अब 200 ml पानी में जब डालोगे, अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको ऊपर वाले दोनों सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको मिक्स कर देना है और घुमाते रहना है, स्टर करते रहना है। जब वो घुमाते रहोगे, स्टर करते रहोगे और धीरे धीरे जो हीट उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, सोप का जो फॉर्मेशन है वो होने लगेगा। और जब सोप का फॉर्मेशन होने लगेगा तो एक अलग सा एक लिक्विड का लेयर पानी के ऊपर, जो पानी हमने डाला था ना 200 ml, उसके ऊपर जो है वो तैरता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो वो सेटल हो जाएगा और जो ऊपर का जो लेयर आया था वो धीरे धीरे थिक होते जाएगा, मोटा होते जाएगा और फ्लोट करता रहेगा, इट बिकम्स थिक। कुछ समय के बाद तो आपको क्या करना है, वो जो ऊपर जो लेयर थिक, जैसे मलाई जम जाती है दूध के ऊपर, वैसे ही एक थिक लेयर उसके ऊपर जम जाएगा, उसको चुपचाप किसी चम्मच से या फिर हाथ की हेल्प से उसको निकाल देना है, सेपरेट करना है। ठीक है, नाउ सेपरेट द थिक सोप, ये सोप को सेपरेट कर देना है। उसमें आप अगर आप चाहो तो कोई खुशबू वाली चीज मिला सकते हो, परफ्यूम मिला सकते हो, और उसके बाद कोई साचा, जैसे हम चॉकलेट्स वगैरह घर में बनाते हैं तो हमारे पास साचा होता है, बर्फ जमाने वाला साचा होता है ना, फ्रेम होता है, उसमें हम पानी डालते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो उसी शेप का वो बर्फ बनता है। सेम उसी प्रकार बहुत सारे ये आते हैं, साचा आता है, फ्रेम्स आते हैं मार्केट में, लोग बनाते हैं घर पे अपने सोप्स। तो वो फ्रेम आता है, वो फ्रेम में वो जो मिक्सचर था, मतलब वो जो सोप था, उसमें परफ्यूम मिला के उसको उसमें डाल देना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद वो कड़क हो जाएगा और फिर आप उसको एज ए साबुन जो है वो इस्तेमाल कर पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे भी सम केमिकल्स का इस्तेमाल करके आप आराम से घर बैठे बैठे भी सोप को बना सकते हो। समझ में आ गया कितना इजी होता है ये सब चीजें करना? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और टॉपिक है जो कि है सीमेंट प्रोडक्शन। अब जैसे मैंने बोला सीमेंट प्रोडक्शन, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीमेंट होता क्या है। तो हम सभी ने अपने बचपन में, अभी फिलहाल में भी आप हो या फिर मैंने बात करूं, आप लोग की बात करूं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सीमेंट जरूर देखा है, क्योंकि हम सब ने बिल्डिंग बनते हुए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होते हुए, रोड्स बनते हुए, रेलवेज, ब्रिजेस बनते हुए और अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ काम होते हुए जरूर से देखा होगा। तो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल जरूर होता है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक ड्राई ग्रीनिश ग्रे कलर का एक पाउडर है। क्या है? एक सूखा और हल्का ग्रीनिश और ग्रे का मिक्सचर, एक कलर का एक पाउडर है जिसमें बहुत ही महीन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स उसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, प्रेजेंट होते हैं। इतना पार्टिकल पतला होता है कि आपका जो घर में पाउडर होता है जो आप मुंह पे लगाते हो, सेम उतना ही पतला वो पाउडर का पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। अब वो बनता कैसे, मतलब उस सीमेंट के अंदर है क्या? तो उसके अंदर क्या है, इट इज मेड फ्रॉम सिलिका, जिसको सैंड कहते हैं, एकदम बारीक पिसा हुआ सैंड, सिलिका कहा जाता है। फिर होता है एल्यूमिना, उसके अंदर क्या क्या होता है, सैंड भी होता है यानी कि सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है, ये भी एक क्या है, एक केमिकल, एक कंपाउंड है। फिर उसके अंदर लाइम होता है, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
फिर आयरन ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है, और मैग्नीशिया होता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड ये सब चीज मिक्स होके एक पाउडर बनता है, और वही पाउडर को सीमेंट कहा जाता है दोस्तों। और इसी का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे ही वो पाउडर के अंदर आप पानी मिलाओगे और उसको मिक्स कर दोगे और कहीं पे भी उसको आप लगा दोगे, तो कुछ समय के बाद जब उसका पानी जब उड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक एकदम कड़क ठोस चीज, एकदम मजबूत चीज बन जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमें बिल्डिंग बनाने में और बाकी चीजों में हेल्प मिलती है। तो जनरल तौर पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो सीमेंट है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये एक कैटेगरी है। अब कंपनी का नाम तो अलग अलग होता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि अंबुजा सीमेंट होता है, अल्ट्राटेक सीमेंट होता है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के सीमेंट के नाम होते हैं, वो ब्रांड नेम है, वो कंपनी नेम है। लेकिन जो कैटेगरी होता है उसमें एक टाइप है, वो है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, वो कौन सा होता है, पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है। और ये कैसे बनता है, इट इज मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। कौन कौन से रॉ मटेरियल से बनता है, लगभग उसके अंदर, उस सीमेंट के अंदर 60% लाइम होता है, 60% लाइम है, 50% सिलिका है यानी सैंड पार्टिकल है, और 5% जो है एल्यूमिना है। एल्यूमिना मतलब क्या होता है, ठीक है, एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर आप देखोगे तो 60% लाइम है, 25% सिलिका है, तो 60 और 25 हो गया 85%, 5% एल्यूमिना है, यानी कि कितना हो गया, 90% हो गया। अब बचा हुआ जो 10% है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और गिप्सम करके एक केमिकल होता है, केमिकल नहीं बोल सकते, एक कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल जब प्लास्टर होता है ना, फ्रैक्चर होने के बाद देखो प्लास्टर होता है तो उसमें गिप्सम डाला जाता है, तो वही मटेरियल है ये। तो इन सभी को मिला के जो सीमेंट बनता है उसी को कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, और इसका भी इस्तेमाल कहां होता है, कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज में किया जाता है सबसे ज्यादा। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो टॉपिक्स है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो बस इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड होता है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए, यानी कि इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर मटेरियल वी यूज हमारा कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बचे हुए जो चैप्टर से फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियोस आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।